हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज जानते हैं मोतियाबिंद के बारे में, यानी कि कैटरेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो मोतियाबिंद होता है यानी कि जो कैटरेक्ट होता है उसके कॉज क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, और जो कैटरेक्ट होता है उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। क्या ये एज रिलेटेड ही कंडीशन होती है? तो आज इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या किन किन बातों पे बात करने वाले हैं कि टाइप्स, कॉजेज एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। कैटरेक्ट इज ए क्लाउडिंग ऑफ द नेचुरल लेंस ऑफ द आई, यानी कि जो हमारी आई होती है उसमें जो नेचुरल लेंस होता है, यानी कि जो प्राकृतिक जो लेंस होता है जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस, और वो ओपेक हो जाता है, यानी कि उस लेंस में सफ़ेदी आ जाती है। तो क्या हो जाता है कैटरेक्ट, उसको बोलते हैं सफ़ेद मोतियाबिंद। ठीक है, तो ये होता क्यों है, क्या ऐसा कारण होता है जिसकी वजह से मोतियाबिंद हो जाता है? तो देखो क्या होता है कि जो लेंस हमारा होता है वो प्रोटीन फाइबर से बना हुआ होता है। ठीक है, उसमें 75% वाटर भी रहता है। तो जो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन का डीजनरेशन हो जाना, उसकी वजह से क्या होता है, कैटरेक्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो प्रोटीन होती है उसमें कुछ चेंजेस आने लगते हैं एज के अकॉर्डिंग लेंस में, प्रोटीन में कुछ चेंजेस होने लगते हैं जिसकी वजह से जो लेंस होता है वो सफ़ेद होने लगता है। ठीक है, तो अगर रोल ऑफ अगर एक्सट्रक्चर की बात करूँ तो इसमें क्या है, कैटरेक्ट इज मेक लेंस ओपेक। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो लेंस होता है वो ओपेक हो जाता है, यानी कि अपारदर्शी हो जाता है। लेंस इज ट्रांसपेरेंट लोकेटेड बिहाइंड द आइरिस एंड फ्रंट ऑफ द रेटिना। जो लेंस होता है वो लोकेटेड होता है, कहाँ पर होता है, आइरिस के पीछे होता है एंड रेटिना के आगे होता है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियर विजन। ये क्या होता है कि जो लेंस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्लियर विजन के लिए, यानी कि हमें एक क्लियर विजन भी देता है। हेल्प्स फोकस टू द ऑन द रेटिना, यानी कि जो लाइट रेज को फोकस करता है रेटिना के ऊपर, यानी कि हेल्प करता है रेटिना पर लाइट रेज को आसानी से फोकस कराने में। उसके बाद टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट की अगर बात करूँ तो टाइप्स क्या क्या होते हैं, देखो न्यूक्लियर होता है, कॉर्टिकल कैटरेक्ट होता है, पोस्टेरियर सब कैप्सुलर का कैटरेक्ट होता है जिसको बोलते हैं पीएससी, मैच्योर कैटरेक्ट होता है, हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट होता है, कंजेनाइटल होता है, ट्रोमेटिक होता है एंड सेकेंडरी कैटरेक्ट होता है। ये टाइप्स मैंने सब एक में ही इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ ग्रेड पे डिपेंड करते हैं टाइप्स, तो ग्रेडिंग के हिसाब से होता है। जैसे इमेच्योर हो गया, मैच्योर हो गया, हाइपर मैच्योर हो गया एंड मॉर्गेनियन कैटरेक्ट हो गया, तो ये होते हैं ग्रेडिंग पे। एंड अगर टाइप्स की, क्लिनिकल टाइप्स की अगर बात करूँ तो होता है आपका न्यूक्लियर कैटरेक्ट हो गया, कॉर्टिकल कैटरेक्ट हो गया, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूक्लियर कैटरेक्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें क्या होता है जानते हैं। तो ये टाइप कैटरेक्ट वेयर द सेंट्रल न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द लेंस बिकम स्क्लेरोसिस एंड येलो टू ब्राउन इन द कलर ड्यू टू एजिंग। देखो क्या होता है कि जो न्यूक्लियर कैटरेक्ट होता है इसमें क्या होता है, सेंट्रल पार्ट, यानी कि जो लेंस होता है लेंस के सेंट्रल पार्ट में सफ़ेदी आती है, बिकम्स स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस का मतलब ये होता है कि जैसे कि एज रिलेटेड। ठीक है, जो न्यूक्लियर कैटरेक्ट होता है मोस्टली एज रिलेटेड कंडीशन ही होती है उसमें। इसमें क्या होता है कि जो लेंस होता है वो ब्राउन हो जाता है एज के अकॉर्डिंग। अगर इसकी अपीयरेंस की बात करूँ मैं तो सेंट्रल लेंस बिकम येलो, यानी कि जो लेंस का जो सेंट्रल पार्ट होता है येलो हो जाता है, अंबर कलर का हो जाता है एंड ब्राउन भी हो सकता है। सीन ये डेंस ओपेसिटी इन द न्यूक्लियर सेंटर, यानी कि जो लेंस होता है उसके न्यूक्लियर में डेंस ओपेसिटी भी देखने को मिलती है। ठीक है, अगर सिम्टम्स की इसकी बात करूँ तो क्या होता है कि ब्लड विजन होता है डिस्टेंस में, और इम्प्रूव एंड नियर क्लियर विजन, यानी कि डिस्टेंस में तो ब्लर होगा लेकिन इसमें क्या होता है कि जो नियर विजन होता है ना एज के अकॉर्डिंग, इसमें क्या होता है इम्प्रूव हो जाता है। जिसमें न्यूक्लियर कैटरेक्ट होगा तो डिस्टेंस में तो उसका विजन नहीं होगा, बहुत कम होगा, लेकिन नियर विजन जो उसका होगा तो क्लियर होगा। ठीक है, तो डिफ़िकल्टी सीन इन लो लाइट, और लो लाइट में भी देखने में दिक्कत होती है। कलर विजन डिस्टॉर्शन, और कलर विजन में डिस्टॉर्शन भी होता है। ठीक है, इसके कॉजेज की बात करूँ तो एजिंग मोस्ट कॉमन केस है, यानी कि क्या होता है जो न्यूक्लियर कैटरेक्ट होता है वो ओल्ड एज के लोगों में ज़्यादा मिलता है। एंड स्मोकिंग हो सकता है,
यूवी लाइट एक्सपोजर हो सकता है, बहुत ज़्यादा अगर लाइट एक्सपोजर रहा है तो उसकी वजह से भी कैटरेक्ट होगा, एंड फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी कैटरेक्ट होगा। ट्रीटमेंट की अगर बात करूँ, अगर ईयरली स्टेज है कैटरेक्ट का, न्यूक्लियर कैटरेक्ट अगर ईयरली स्टेज में है तो हम ग्लासेस भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आते हैं कॉर्टिकल कैटरेक्ट की बात, और देन उसके बाद क्या होता है, जो न्यूक्लियर कैटरेक्ट होता है अगर ईयरली स्टेज है, 1 या 2 स्टेज पे है तो हम ग्लासेस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, नहीं तो हमें ऑपरेशन ही करना पड़ता है, यानी कि सिर्फ कैटरेक्ट ही इसका ट्रीटमेंट है। उसके बाद कॉर्टिकल कैटरेक्ट की अगर बात करूँ कि जो कॉर्टिकल कैटरेक्ट होता है वो क्या होता है, तो ये कॉर्टिकल कैटरेक्ट फॉर्म्स इन द लेंस कॉर्टेक्स। तो जो देखो अभी क्या होता है, लेंस के पार्ट्स भी हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं लेंस की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे, ठीक है। तो ये क्या होता है, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर यानी कि कैप्सूल होता है, उसके बाद कॉर्टेक्स होता है, न्यूक्लियस होता है, और एपिथेलियम सेल्स भी होती हैं लेंस में, उस पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो जो देखो न्यूक्लियर जो कैटरेक्ट था वो न्यूक्लियस में आ रहा, सफ़ेदी कर रहा था। अब कॉर्टेक्स की बात करेंगे तो कॉर्टेक्स जो होता है लेंस का, जो कॉर्टेक्स यानी कि कैप्सूल और जो न्यूक्लियर के बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जब उसमें सफ़ेदी आती है तब बोलते हैं कॉर्टिकल कैटरेक्ट। क्लियर है इतना? तो जो कॉर्टिकल कैटरेक्ट होता है फ्रॉम्स इन द लेंस ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के लेंस में सफ़ेदी आती है तो बोलते हैं कॉर्टिकल कैटरेक्ट। द आउटर एड्स ऑफ द लेंस यानी कि लेंस के साइड में देखने को मिलेगा। इट इज़ द करेक्टराइज्ड बाई वाइट स्पोक लाइट ओपेसिटी, यानी कि क्या होता है इसमें लाइट और लाइट वाइट ओपेसिटीज हो जाती हैं। एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी टूवर्ड द सेंटर, इसमें क्या होता है कि एक्सटेंड यानी कि पेरीफेरी से आके कहाँ पर सेंटर में क्या होता है, टूवर्ड्स हो जाता है। इसके बाद अपीयरेंस की अगर बात करूँ तो स्मोक लाइक यानी कि स्मोक लाइक रेडियल वाइट और ग्रे ओपेसिटीज मिलेगी देखने को। उसके बाद है स्टार्ट एट द लेंस एड्स मूव इनवर्ड्स, में क्या होता है, स्टार्ट होता है लेंस यानी कि साइड से साइड एड्स से स्टार्ट होता है इनवर्ड्स के लिए। उसके बाद विजिबल अंदर स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, ये क्या स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करने पर ये विजिबल होता है आसानी से। सिम्टम्स अगर साइन की मैं बात करूँ तो सिम्टम्स होते हैं ग्लेयर एंड हेलोज अराउंड लाइट्स, यानी कि ग्लेयर एंड हेलोज होते हैं, लाइट के चारों तरफ दिखाई देते हैं स्पेशली इन नाइट में, ठीक है। तो ब्लड और क्लाउडी विजन रिड्यूस यानी कि ब्लड और क्लाउडी विजन रिड्यूस होता है, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी भी रिड्यूस होता है। और एक अगर मैं इसकी एक कारण की बात करूँ, कॉज की बात करूँ तो क्या होता है, मोस्ट कॉमन हमने बताया था एज ही होता है। डायबिटिक ट्रॉमा यानी कि डायबिटीज है पेशेंट को या ट्रॉमा हुआ है। एक्सेसिव सनलाइट, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सनलाइट अगर एक्सपोजर हुआ है उसकी वजह से भी हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात करूँ तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ईयरली स्टेज में हम क्या कर सकते हैं कि ग्लासेस को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वेटर लाइट के लिए एडवांस स्टेज में सर्जरी ही करना पड़ेगा। अब आते हैं पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये पीएससी यानी कि पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट फॉर्म्स एट द बैक ऑफ द लेंस, यानी कि जो लेंस का बैक होता है यानी कि लेंस का जो कैप्सूल होता है उसमें जब सफ़ेदी आती है तब बोलते हैं पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट, ठीक है। इट इज ए स्मॉल हो सकता है, डेंस भी हो सकता है, एंड क्लाउडी एरिया ऑफ डायरेक्टली अफेक्ट द विजन। इसमें क्या होता है कि जो इसमें डायरेक्टली विजन को अफेक्ट कर सकता है। अपीयरेंस की बात करूँ तो ग्रैनी और प्लेक्यू हो सकता है, लाइक ओपेसिटी एट द सेंटर ऑफ द बैक, यानी जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल जो होता है ना बाहर का हिस्सा जो होता है जो लेंस को कवर करके रखता है उसका बैक बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो सेंटर वाला जो पार्ट होता है उसमें सफ़ेदी देखने को मिल सकती है। इसमें क्या है, बेस्ट सीन एट द स्लिट लैम्प अंडर रेट्रो एल्यूमिनेशन, क्या होता है कि जो स्लिट लैम्प होता है ना उसका रेट्रो एल्यूमिनेशन में अगर आप देखोगे, अगर आप डायग्नोस्ट करोगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से डायग्नोस्ट कर सकते हो पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट को। अगर साइन सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट की बात करूँ तो कॉजेज है देखो क्या होता है, सिम्टम्स क्या होंगे इसके, ग्लेयर एंड हेलोज की ऑलरेडी बताया है, स्पेशली इन ब्राइट लाइट सनलाइट। इसमें क्या होता है कि सनलाइट में जाने से बहुत ज़्यादा पेशेंट को चमक लगेगी, एंड रात में लाइट में बहुत ज़्यादा पेशेंट को चमक लगेगी, चौंध लगेगी। डिफ़िकल्टी रीडिंग यानी कि पढ़ने में भी दिक्कत होगी। देखो न्यूक्लियर कैटरेक्ट में क्या था कि न्यूक्लियर कैटरेक्ट में नियर विजन क्लियर हो रहा था, लेकिन सब पीएससी पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट में नियर विजन में भी दिक्कत होगी पेशेंट को, दोनों में अंतर है।
कॉजेज की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यानी कि स्टेरॉइड लंबे समय तक यूज करने से हो सकता है आपको पीएससी यानी कि पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट हो सकता है। रेडिएशन एक्सपोजर अगर बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से भाई आपको सब पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट हो सकता है। अगर ट्रीटमेंट की मैं बात करूँ तो सर्जरी इज ऑफ्टन नीडेड sooner due to fast progression and सिग्निफिकेंट विजुअल डिस्टर्बेंस। इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम सर्जरी ही कर सकते हैं। अब हम ग्रेड की बात करेंगे कि जो मोतियाबिंद है वो कितना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैच्योर कैटरेक्ट की अगर बात करूँ मैं तो कंप्लीट लेंस ओपेसिफिकेशन कॉजिंग सिवियर विजन लॉस। इसमें क्या होता है, मैच्योर कैटरेक्ट जब होता है जब डेंस ओपेसिटी होती है यानी कि कंप्लीट ओपेसिटी होती है, पूरे लेंस पर जब सफ़ेदी आती है तो बोलते हैं मैच्योर कैटरेक्ट। इसमें विजन लॉस हो जाता है। प्यूपिल अपीयरेंस वाइट, जो प्यूपिल होता है वो एकदम सफ़ेद दिखता है। रिक्वायर्ड नो रेड रिफ्लेक्स सीन, इसमें क्या होता है कोई रेड रिफ्लेक्स कोई सीन नहीं होता है। रिक्वायर्ड सर्जरी फॉर द विजुअल रिस्टोरेशन कॉमन इन इंडरली पेशेंट्स में क्या होता है कि इसमें सर्जरी ही करनी पड़ती है। अगर हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट की बात करूँ तो लेंस विकम श्रिंकन एंड ब्रिंकलेंट एंड ल्यूकिफाइड। इसमें क्या होता है कि जो लेंस होता है बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है और जो लेंस होता है वो ल्यूकिफाई हो जाता है। मे बी लीक प्रोटीन, इसमें जो प्रोटीन्स होती हैं लेंस की वो लीक भी हो जाती हैं। वाइट और मिल्की यानी कि क्या होता है कि जो लेंस होता है वाइट एंड मिल्की देखने को मिलता है। रिस्क कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज, इसमें क्या होता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अर्जेंट सर्जरी आफ्टर नीडेड, इसमें क्या है अर्जेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। मॉर्गेनियन कैटरेक्ट की अगर बात करूँ तो एडवांस्ड हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट, ये क्या होता है हाइपर मैच्योर का एक एडवांस स्टेज होता है जिसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन होती है वो लीक हो जाती है, ठीक है। तो हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट वेयर लेंस कॉर्टेक्स ल्यूकिफाई, कॉर्टेक्स भी ल्यूकिफाई हो जाता है एंड डेंस ब्राउन न्यूक्लियस सिंक्स टू बॉटम। इसमें क्या होता है कि जो कैटरेक्ट होता है ब्राउन कैटरेक्ट न्यूक्लियस सिंक्स टू बॉटम यानी कि नीचे की तरफ आ जाता है। कैन कॉज इन्फ्लामेशन, ये इन्फ्लामेशन का भी रीजन हो सकता है। कैन कॉज इन्फ्लामेशन एंड ग्लोकोमा, इसमें इन्फ्लामेशन भी हो सकता है एंड ग्लोकोमा भी हो सकता है। जाहिर सी बात है मोतियाबिंद जब बहुत ज़्यादा पक जाता है हाइपर मैच्योर से ऊपर की भी स्टेज हो जाए तो वो कैटरेक्ट ग्लोकोमा भी कर सकता है, कैटरेक्ट एंड ग्लोकोमा भी हो सकता है। नीड प्रॉम्प्ट सर्जिकल रिमूव, इसमें क्या होता है कि जल्दी से सर्जरी करके इसको निकाल दिया जाता है। काजेज एंड कैटरेक्ट्स की बात करूँ पहले ही बता चुके हैं। मोस्ट कॉमन जो होता है एजिंग होता है, डायबिटीज होता है, आई इंजरी होता है, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज किया जाता है, जेनेटिक होता है एंड यूवी रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। स्मोकिंग एंड एल्कोहल अगर पेशेंट लेता है उसकी वजह से भी कैटरेक्ट हो जाता है। प्रीवियस आई सर्जरी और इन्फ्लामेशन, हो सकता है कि कोई प्रीवियस पहले कोई आँख की सर्जरी हुई है या फिर कोई पहले कोई इन्फ्लामेशन हुआ है उसकी वजह से भी कैटरेक्ट हो सकता है। सिम्टम्स तो पहले ही बता दिया मैंने, क्या होगा ब्लर दिखेगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा चमक लगेगी, धुंधला दिखेगा और हेलोज भी दिखेगा, उसको कलर हेलोज भी दिखेगा, फेडेड कलर भी दिखेंगे यानी कि जो कलर्स होते हैं बहुत ज़्यादा धुंधले भी दिखेंगे। डायग्नोसिस की बात करूँ तो कैटरेक्ट की अगर डायग्नोसिस की मैं बात करती हूँ तो विजुअल एक्यूटी टेस्ट सबसे पहले करा जाता है। स्नेलन चार्ट से विजुअल एक्यूटी टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद से लैंप एग्जामिनेशन करेंगे, डायलेटेड रेटिनल एग्जामिनेशन करेंगे, टोनोमेट्री यानी कि प्रेशर भी आई का चेक करेंगे, ए स्कैन बायोमेट्री एंड डायल पावर भी हम कैलकुलेट करेंगे। ट्रीटमेंट की बात करें तो नो मेडिकल केयर होती क्योर, ठीक है। सर्जरी इज द ओनली ट्रीटमेंट यानी कि सिर्फ सर्जरी ही एकमात्र इसका इलाज है। टाइप्स कैटरेक्ट ऑफ सर्जरी की बात करूँ कि कैटरेक्ट जो सर्जरी होती है उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं तो फेको होता है यानी कि फेको इमल्सिफिकेशन, अल्ट्रासाउंड फोल्डेबल लेंस होता है, स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी जिसको SICS बोलते हैं। उसके बाद ICCE है यानी कि एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। उसके बाद है ये CS, ये बहुत ज़्यादा एडवांस सर्जरी है, यहाँ पे अभी है नहीं। पामा की बात करूँ अब क्या है कि टाइप्स ऑफ इंट्राओकुलर लेंस, जो सर्जरी के बाद जो लेंस डाला जाता है उसके कुछ टाइप्स होते हैं उस पर बात करते हैं। तो पामा, ठीक है, पामा रिजिड लेंस होता है, मतलब पॉलीमेथाइल मेथा एक्रिलेट लेंस जो होता है उससे मिथाइल एक्रिलेट मतलब जो मटेरियल होता है उससे जो लेंस बना होता है वो डाला जाता है। फोल्डेबल एक्रिलिक सिलिकॉन जो ऑयल से बना होता है वो लेंस होता है। टोरिकायोल होता है फॉर एस्टिग्मेटिज्म करेक्शन के लिए यूज किया जाता है। मल्टीफोकल लेंस होता है
मल्टीफोकल इंट्राओकुलर लेंस होता है। डिस्टेंस एंड नियर दोनों क्लियर विजन देता है। कैटरेक्ट ग्रेडिंग बेस्ड अगर बात करूँ तो न्यूक्लियर कैटरेक्ट की जो ग्रेड होती हैं 1 to 4 होती हैं। कॉर्टिकल कैटरेक्ट की अगर मैं ग्रेड की बात करूँ तो 1 to 4 रहता है। पीएससी की ग्रेड भी यही रहती है, बेस्ड ऑन सिवियरिटी एंड विजुअल इम्पैक्ट। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, धन्यवाद।